पटना में बागेश्वर सरकार के पागलों ने विरोधियों को दिखाई औकात। पागलों का बवंडर देख भगवा विरोधी हुए लापता। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर लालू जी। जब बागेश्वर सरकार का हुआ विरोध, बाबा की खयाती ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। भगवाधारियों ने विरोधियों को कर डाला पानी पानी। बागेश्वर सरकार को पटना में देखने की धमकी देने वाले हुए लापता। तेजू और श्याम मानव सबकी आई आफत। पागलों ने पटना में मचाया गदर। कथा रद्द होने की अफवाह पर बाबा का ऐलान। 5 दिन चलेगा कथा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। टीवी पर कथा देखें भक्त। अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। देखिए कैसे पटना में उमड़ा भक्तों का बवंडर। किस तरह से बागेश्वर सरकार ने विरोधियों को दिखाई औकात। धमकी देने वाले कैसे हुए लापता। किस तरह से स्वामी विवेकानंद का सपना हुआ पूरा। क्या कुछ चल रहा है नौबतपुर में, देखिए पब्लिक दर्पण की इस रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से। अरे तेजू यादव कहां लापता हो गए, जरा नौबतपुर में तो देखो। साथ में श्याम मानव को भी ले आना और पप्पू को तो बिल्कुल भी लाना मत भूलना। बागेश्वर सरकार को धमकी दिए थे ना कि कोनो गड़बड़ नहीं बोलना, नहीं तो बिहार में घुसने नहीं देंगे। अब देख लो बागेश्वर सरकार ने कैसे कर डाला हिंदू राष्ट्र का ऐलान। नौबतपुर में किस तरह से भगवा झंडा लहरा रहा है। लाखों भक्त बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार को चेतावनी देने वाली तेजू एंड पार्टी कहां है, दिखाई नहीं दे रही। जब धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ तब जनता ने विरोधियों को इस तरह ही जवाब दिया। बागेश्वर सरकार इन दिनों पटना के नौबतपुर में है और महाराज ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पीएम मोदी नहीं कर सके, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके। बिहार में चारों तरफ केवल और केवल बागेश्वर सरकार का ही जलवा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वही विरोध करने वाले अचानक से कहां गायब हो गए, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जब किसी ने बागेश्वर सरकार का विरोध किया है तो उनके ऊपर बालाजी महाराज की कैसी कृपा हुई है। जब भी लोगों ने इस युवा संत को रोकने की कोशिश की तो कथा सुनने के लिए स्वतः बाबा के पागलों का बवंडर उमड़ पड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता इन दिनों अपने पूरे चरम पर है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सार्वजनिक तौर पर भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि आखिर लालू के लाल तेजू की हरे टिंडो वाली वो तथाकथित सेना कहां गई और बड़ी बड़ी बातें करने वाला बिहार सरकार का मंत्री तेजू कहां गायब हो गया। सभी सनातन प्रेमी ये जानते हैं कि किस तरह से बिहार के नौबतपुर में इन दिनों गदर मचा हुआ है। लाखों भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंची है। जनता का बवंडर इस कद्र है कि चारों तरफ जहां तक देखेंगे वहां तक केवल भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। जरा इन रात की तस्वीरों को देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बाबा के पागल नजर आएंगे। इस बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए खुद बागेश्वर महाराज को ऐलान करना पड़ा कि अब जो लोग आने वाले हैं वो अपने घरों पर टीवी के माध्यम से ही ये कथा देखें। जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे, जो है आएंगे नहीं, हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही कुछ कलयुगी चिरकुटों ने ये अफवाह फैलाना भी शुरू कर दिया था कि अब बाबा की कथा रद्द हो गई है। बाबा ने इन चिरकुटों को मुंह पर भी तमाचा मारा है और वीडियो जारी कर साफ ऐलान कर दिया है कि कथा तो पूरे 5 दिन ही चलेगी। कोई माई का लाल रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह से बाबा ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर सरकार ने खुले मन से कथा के दौरान ये ऐलान भी कर दिया कि देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है। बस घोषणा होना अभी बाकी है, क्योंकि राम के नाम पर जिस तरह से सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं, लोग भक्ति भाव में अपना मन लगा रहे हैं, यही तो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो वहीं इन सब घटनाक्रम के बीच वो लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं जो बागेश्वर सरकार को बिहार ना आने की धमकी दे रहे थे। उनमें चाहे बिहार का मंत्री तेजू हो या फिर पप्पू यादव हो, और ऐसे ही अनेकों मंत्रियों ने बागेश्वर सरकार का विरोध किया था। तेजू ने तो धमकी देते हुए कह दिया था कि बाबा का घेराव करेंगे, बिहार में नहीं घुसने देंगे। साथ ही अपनी सरकार की धौंस भी दिखाते हुए बोला था कि बिहार में पता है ना सरकार किसकी है। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सारे भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर लालू जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो
धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? और इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो तेजू का वो चमचा भी नजर नहीं आ रहा है जो हरे टिंडो वाली सेना का सेनापति बनाया गया था और कह रहा था कि हमने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। और तो और ये विधर्मी बागेश्वर सरकार को देशद्रोही और भी ना जाने क्या क्या बोल रहा था और अपने आका की ही तरह से बाबा को धमकी दे रहा था। ऐसे ऐसे पाखंडियों को रोकना, ऐसे ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना, यह डीएसएस का परम कर्तव्य बन चुका है। ये देशद्रोही है। तो देखा भक्तों आपने कि अब ये सब विरोधी किस तरह से गायब हो चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा का विरोध किस तरह से किया जाए, क्योंकि इस बात को ये भी भली भांति जान चुके हैं कि अगर अब इन्होंने अपना घटिया मुंह खोला तो बागेश्वर के पागलों का कहर इन पर इस कद्र टूटेगा कि ये जहां भी जाएंगे वहां से नंगे होकर ही वापस आएंगे। क्योंकि इतने तो तेज प्रताप की पार्टी के सदस्य नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन करके रोज लौट जाते हैं। ऐसे में अगर बागेश्वर सरकार के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो बिहार में सरकार भी गिर सकती है। इसलिए ये तथाकथित सेना भी लापता है और इन सबके जितने भी आका हैं वो सभी एकदम खामोश होकर अपने बिल में छिप गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि बाबा का विरोध हुआ और भक्तों ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया हो। इससे पहले भी राजस्थान में जब सरकार ने बागेश्वर बाबा का विरोध किया तो वहां ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि आमागढ़ के किले पर भी हरे झंडों को उतारकर भगवा झंडे फहराए गए। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी जब तमाम नेता और शाम मानव एक होकर बाबा का विरोध कर रहे थे तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया और कथा में बेशुमार भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। अब आपको क्या लगता है कि बाबा के विरोधियों को भक्तों ने सही सबक दिखाया है? क्या इस तरह से लोगों का बवंडर देखकर भगवा विरोधियों की रातों की नींद हराम हो चुकी है और अब वो सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? क्या बिहार की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। पटना से पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।